Welcome to presentation on Bank of India. This is sixth presentation in our series of presentations on PSU Bank. This is प्राइवेटाइजेशन की जितनी चर्चा है, अब ये मान लीजिए कि प्राइवेटाइजेशन हो या ना हो, पीएसयू बैंक आजकल जिस हालत में है उससे उनमें एक ही दिशा में परिवर्तन हो सकता है और वो उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, शेयर प्राइस में इम्प्रूवमेंट आएगा और वैल्यूएशन में इम्प्रूवमेंट होगा। तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो गई। इसमें हमने पहले भी वीडियो में ये चीज़ बताया था। दीपम ने जो है 22 जुलाई को फिक्की की जो सेमिनार में टीके पांडे, तुहिन कांता पांडे जो है दीपम के सेक्रेटरी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जो है 4 से ज़्यादा कंपनियां नहीं रहेंगी और बैंक जो है स्ट्रेटेजिक सेक्टर में शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि बैंकों की संख्या जो अभी 12 है, 12 से घटाकर 4 हो सकती है। 4 हो सकती है, 4 में अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी तक 6 बैंकों में अभी-अभी जो है कुछ दिन पहले जैसे एसबीआई में हुआ था, उनकी सहयोगी बैंकों का विलय हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा में विजय बैंक का हुआ, देना बैंक का हुआ और पीएनबी में अभी-अभी यूनाइटेड ओबीसी और यूनियन बैंक में आंध्रा कॉर्पोरेशन, कैनरा बैंक में सिंडिकेट और इंडियन बैंक इलाहाबाद का अभी-अभी जो है मर्जर 1 अप्रैल से इफेक्टिव हुआ है। तो इन 6 को छोड़ के बाकी 6 बची है, उनके बारे में चर्चा चल रही है और तब कयास लगाए जा रहे हैं उनका जल्दी-जल्दी निजीकरण हो जाएगा। उसके बाद में फिर एक और न्यूज आ गई कि 6 में से 3 का जो है प्राइवेटाइजेशन जो है प्रायोरिटी पे होगा, वो जो पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिनके प्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अभी जो है हम लोग बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं और बैंक ऑफ इंडिया हमने चुना है जैसे जैसे प्रेजेंटेशन में हम बताएंगे। तो ये खबर जब आई 6 बैंकों की, उस समय जो है शेयर बाजार में जो इनका भाव में जो अदरवाइज जो है बड़े शांत रहते थे, थोड़ी काफी इंटरेस्ट लोगों का आ गया है। अभी कोई भी शेयर खरीदने के लिए अगर आप सोचते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। अभी जब आप एक बैंक खरीदने, फाइनेंस, पहली पहली बात है कि फाइनेंशियल सर्विस में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फिर फाइनेंशियल में, फिर बैंक में करना है या एनबीएफसी में करना है। एनबीएफसी के बाद अगर आपने डिसाइड किया बैंक में करना है तो बैंक में, पीएसयू में करना है या प्राइवेट में करना है। और अगर बाई चांस पीएसयू बैंक में आपने डिसाइड किया कि पीएसयू बैंक में जो हमारा मानना है कि उनमें वैल्यू अभी बहुत है, जबकि प्राइवेट बैंक में उतना वैल्यू नहीं है, तो पीएसयू बैंक के अंदर में आपको कंपेयर करना है क्या क्या पैरामीटर्स आपको चुनने के समय देखने हैं। कितना मार्केट कैप है जो शेयर प्राइस से डिटरमाइन होता है। शेयर प्राइस बाई इटसेल्फ इज नथिंग, बिकॉज मार्केट कैप जो है वो मैटर करता है। 52 वीक हाई लो कितना रहा, हिस्टोरिकली कितना हाई लो रहा। बुक वैल्यू बैंकों के बारे में उतना मायने नहीं रखती क्योंकि एक बार एक प्रोविजन करते बुक वैल्यू पूरा खत्म हो जाता है। और ईपीएस कितना है, प्राइस अर्निंग कितना है, अभी जो प्रोविजन चल रहे हैं वो एनपीए रिलेटेड, तो ये भी थोड़े से हो गए। बट फाइनली जो है प्राइस टू बुक और ईपीए, प्राइस टू अर्निंग जो है ये मैटर करेंगे। उसके बाद इनकम कितना है, क्या कितना बड़ा बैंक है उसके हिसाब से उसका इनकम होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है। और आजकल जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है वो पैरामीटर है फ्रेश स्लीपेज कितना, प्रोविजन कितना है और कवरेज रेशियो, प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना है। असेट क्वालिटी किस तरह की, ग्रॉस एनपी बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, किस लेवल के हैं। और आज की तारीख में जो प्रीमियम मिल रहा है प्राइवेट बैंक को, इसीलिए मिल रहा है कि उनका ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए बहुत कम है कंपेयर टू पीएसयू बैंक। और जैसे जैसे समय बदलेगा तो हमको लगता है कि जो पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक का जो ये एनपीए है ये बहुत कंट्रोल में आ जाएगा और दे विल बी एट पार, क्योंकि धीरे धीरे इनमें भी कुछ ना कुछ तो प्राइवेट बैंक भी तो मतलब प्रॉब्लम तो आती रहती है। आपने यस बैंक में प्रॉब्लम देखा है और भी कई सारी प्राइवेट बैंकों में प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम प्राइवेट बैंक में नहीं आती। प्राइवेट बैंक में प्रॉब्लम आती, बहुत बुरी तरह आती। 400 रुपए से 10 रुपए आ जाता है। यस बैंक भी बहुत थोड़े समय के अंदर ही, वो किसी वजह से भी आया हो, भले प्रमोट उसको मालिक ने बेईमानी किया हो, जो भी हुआ। आईसीआईसीआई बैंक में काफी घपले हुए, तो प्राइवेट में भी होता है, बहुत कुछ होता है। सरकारी में अभी क्या है, बहुत बाजार में उनके प्रति जो है अट्रैक्शन की कमी है, इसके लिए अभी आपको बहुत अच्छे वैल्यू में मिल रहे हैं। तो हमने 10 पीएसयू बैंक और 10 प्राइवेट सेक्टर बैंकों की लिस्ट बनाई थी। अब इसमें 9 ही आ पाए हैं, 10वीं के लिए थोड़ी जगह की कमी पड़ गई। तो हम देखते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप है आज की तारीख में वो 16,000 करोड़ है, जबकि 9वें नंबर की आईडीएफसी बैंक का 17,000 करोड़ है। और बड़ी छोटी जो अभी से बनी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसका 21-22 हजार करोड़ है।
और इंडसइंड बैंक 36,000 करोड़, यस बैंक का 40,000 करोड़ हुआ, इसमें इतना इक्विटी वगैरह सब डाल दिया उसके बाद। और बंधन बैंक जो क्या अभी हम समझते नहीं, बंधन बैंक बैंक ऑफ इंडिया के आसपास कहाँ है कि नहीं है, उसका 47,000 करोड़ है। बाकी ठीक है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक जो है ये कंपेरेबल हैं, बट ये छोटे छोटे जो बैंक हैं इनकी वैल्यू बैंक ऑफ इंडिया से 2 गुनी 3 गुनी, मतलब कोई कोई सब उसका लॉजिक जो है नहीं होता। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सबका जो है ना रेशनलाइजेशन होगा, ये हमारा मानना है। बिकॉज प्राइस डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाती है। तो अभी आपने देखा कि जो बैंक ऑफ इंडिया की परफॉर्मेंस डिक्लेयर हुई फर्स्ट क्वार्टर की FY21 की, तो बहुत अच्छे उनके रिजल्ट आए हैं, बहुत शानदार। तो यहाँ देखिए 4 पैरामीटर दिए हुए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ हो गई, कॉस्ट इनकम रेशियो में ग्रोथ हो गई, ग्लोबल बिजनेस ग्रोथ हो गई, कैपिटल एफिशिएंसी घट गई क्योंकि इन्होंने प्रोविजन बहुत किया है। परफॉर्मेंस के दूसरे पार्ट है, प्रोविजन कवरेज रेशियो बढ़ा दिया, और आपका एनपीए रेशियो इंप्रूव हो गया, रिस्क वेटेड एसेट और निम जो है कम हो गया। निम कम हो गया, उसका वजह रहा कि इनके जो एडवांस हैं उन पे यील्ड लोअर है। वो भी आगे लास्ट में यील्ड कर कुछ दिखाया है दूसरी स्लाइड में, उसमें जाके थोड़ा समझ में आएगा। निम कम हो गया, थोड़ा सा चिंता का विषय है। इसके अलावा जो कासा में जो है न्यूमेरिकल टर्म्स में, मीन्स एब्सोल्यूट नंबर में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट परसेंटेज वाइज वो घट गया है। उसका भी कारण रहा है कि बहुत सारा बल्क डिपॉजिट जो इनका 5% था, वो 12.5% बल्क डिपॉजिट हो गया है। तो इसके लिए जो है कासा जो है भले ही नंबर में बढ़ गया, और मगर जो है परसेंटेज में जो है वो घट गया। बाकी रिटेल असेट्स के बारे में आजकल बड़ा क्रेज है, तो जिसके पास जो प्राइवेट बैंकों के बारे में जो इतना क्रेज है कि वो दे आर मोस्टली रिटेल, एंड पीएसयू बैंक आर मोस्टली होलसेल। होलसेल में डिफॉल्ट ज़्यादा होता है, रिटेल में डिफॉल्ट नहीं होता। यही है कारण अभी वैल्यूएशन डिफरेंशियल का। और धीरे धीरे जो है ये पीएसयू बैंक अपने रिटेल एसेट्स को बढ़ा रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए 8% जो है ग्रोथ हुई है रिटेल एसेट में, 56 से 61। दूसरा एक ये पैरामीटर था SMA1 अकाउंट जो है वो क्या थे, 187 थे पिछले साल पहली तिमाही में, और इस साल वो 37 है, और टोटल अमाउंट इन्वॉल्व है 6,875 करोड़ से 3,300 करोड़। तो बहुत इंप्रूवमेंट हो गया। अभी देखिए जो केसेस एनसीएलटी में फंसे हुए, इनके जो भी एनपीए वाले हैं, तो टोटल मिला के 38,000 करोड़ का जो है फंसा हुआ है। वो एनसीएलटी वाले केस काफी धीरे धीरे कर रिजोल्व हो रहे हैं, और पैसा मिलने में, केस रिजोल्व होने में 6 महीना, साल भर, 1.5 साल ऐसा टाइम लगता है। तो ये 38,000 करोड़ में हमारा ये मानना है कि अगर 50% भी अगर रिकवरी हुई, किसी केस में 70% रिकवरी होती है, किसी में 20% रिकवरी होती है, तो अगर एवरेज ले तो अगर 50% रिकवरी होगी तो मतलब 19-20 हजार करोड़ रुपया जो है राइट बैक मिलेगा। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है नजर आएगा उससे। असेट क्वालिटी में जो प्रोविजन कवरेज रेशियो पहली बात कर चुके हैं, ग्रॉस एनपीए घट गए हैं, नेट एनपीए भी घट गए हैं, परसेंटेज में, एब्सोल्यूट टर्म्स सभी में, और प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है बढ़ा दिया है, 85% के करीब हो गया है। बहुत अच्छा है। मूवमेंट ऑफ नेट एनपीए में देखिए आप कि प्रोविजंस जो है, स्लीपेज जो है बहुत कम था, फ्रेश स्लीपेज 402 करोड़ है, और फिर भी इन्होंने जो है 3,500 करोड़ का जो है प्रोविजन किया, जिससे अपना प्रोविजन कवरेज रेशियो इंप्रूव हो गया। अपग्रेडेशन हुआ 113 करोड़, और रिकवरी हुई 546 करोड़। अभी हमने तुलना किया, कोशिश किया कि हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इतना सब इसको कैसे, कब कहीं कुछ पुराना हिस्ट्री देखें कि क्या हुआ, कि एग्जैक्टली क्या प्राइवेट सेक्टर हमेशा से ऐसे ही रहा है जैसा अभी फन्ने खा बने हुए, या कुछ था। तो हमने बीच में ग्राफ देखते हैं, 2002 से 2007 के बीच का जो ग्राफ एनालाइज किया, 3 बैंकों का किया, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक। तो इस समय में क्या हुआ था कि बैंक ऑफ इंडिया में कुछ 1460% जो है ग्रोथ हुई है 5 साल के अंदर, और जबकि एचडीएफसी में 500% करीब हुई है, और आईसीआईसी बैंक में 600% हुई। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे अभी पिछले जो 7-8 साल का जो हिसाब है, उसमें बैंक ऑफ इंडिया -92% है, एचडीएफसी 360% है, और आईसीआईसी बैंक 60% है। तो अभी देखिए अलग अलग समय रहता है, जैसे अभी समय
उम्मीद है कि ये समय जो है ना बदल जाएगा और हम जो है इस खराब वाले लाल वाले समय से भी हरे वाले समय का रिपीटेशन जो है देखने को मिलेगा, ऐसा उम्मीद लगता है। जहां तक स्टॉक का सवाल है, इसने ऑल टाइम हाई 589 अचीव किया था 9 अक्टूबर 2010 को। मतलब 2008 की मंदी के बाद भी जो है वापस रिकवर करके ये जो है उससे भी ऊपर चला गया था। तो बहुत अच्छा बैंक है, मगर अभी हाल में थोड़ा सा परेशानी हुई, फिर इसको पीसीए में ले लिया। अभी उसके बाद गवर्नमेंट ने अब जान लीजिए कि 14,000 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019। 14,000 करोड़, और इसका आज का मार्केट कैप कितना है? 17,000 करोड़। तो देखिए मतलब क्या विडंबना है। तो अभी उससे हुआ क्या है कि गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 75% से बढ़ के 89% हो गई। पब्लिक के पास सिर्फ 4.1%, 4.2% है, और बाकी इंश्योरेंस के पास है, और बैलेंस बाकी लोगों के पास है। तो अभी क्या होगा ये सोचना है हमको। कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है या पुराना किसी के पास है, उसको डिसीजन लेना, एवरेज करना है, नहीं करना, क्या करना है, तो उसमें पहली सबसे बड़ी बात है कि वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है और लोअर है, कंपेरेटिवली वेरी लो। 17,000 करोड़ मार्केट कैप इतनी बड़ी बैंक के लिए कुछ नहीं होता है। और असेट क्वालिटी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। कासा में जो है अभी परसेंटेज में जो घट गया वो इम्प्रूव हो जाएगा, मुझे लगता है रिटेल पे लोग ध्यान देंगे तो होगा। और पीसीआर में अच्छा क्वेश्चन अवेलेबल है, प्रोविजन कवरेज रेशियो में। पुरानी बैंक है बहुत, 1906 में ये बैंक बनी थी, और वो चांस है एनसीएलटी में अच्छा रिकवरी मिलेगा। अभी क्या है कि जो कवरेज, ये जो है इसका कैपिटल एजुकेसी जो है वो थोड़ा घट गया कवरेज प्रोविजन करने की वजह से। उसमें हो सकता है कि अभी कब इसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट की हो सकता है थोड़े समय के बाद जरूरत पड़े। तो जो इसकी अभी तक स्थिति है उसमें अच्छा ऐसा विश्वास है हमको कि बहुत अच्छा जो इन्वेस्टर आएगा, जो इसकी में स्टेक लेने में इंटरेस्ट के लिए कंपटीशन होगा। तो अभी कहाँ जो मार्केट कैप है उससे 2-3 गुने में तो कम से कम जरूर बिकेगा, ऐसा उम्मीद है। ये बहुत बड़ा बैंक है, ये छोटा बैंक नहीं है। और तो बड़ा बैंक को खरीदार के लिए बड़े बड़े खरीदार आएंगे, उनके पास खूब पैसे का कोई कमी नहीं रहता है। और जैसे दूसरे बैंक हैं, पीएनबी है, बीओबी है, उनमें क्या अभी भी मर्जर हुए हैं, तो वो अपने आप को भी सिस्टम सेटअप कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। और ये हमने जो बताया था, बैंक गवर्नमेंट ने जो पहले करीब 105 106 रुपए के प्राइस में और 89 90 रुपए के प्राइस में शेयर अलॉट किए हुए हैं, ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019 कैलेंडर ईयर। तो ये सब कुछ था, बहुत अच्छा है ये वैल्यूएशन है। अभी आप देख लीजिए, यू कैन मेक ए डिसीजन। इतना बीच में बहुत मतलब मार्च में जब वो बाजार में बहुत मंदी आई थी, उस समय इसका भाव भी बहुत घट गया था, 30-35 रुपए कुछ आया था। अभी भी वो ज्यादा नहीं है, 50 के नीचे है। अभी आप सोचिए क्या करना है। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी बार बार मिलता नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।